एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ और जो आज की कहानी है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ डरावनी नहीं है, ये हैरान कर देने वाली है। शायद ही आपने कभी ऐसा कुछ सुना या सोचा होगा, क्योंकि ये कहानी बनी बनाई कहानी नहीं है। ये एक सच्चा वाकया है जो आज भी उस जगह के लोग भूल नहीं पाए। आज मैं आपको जो सुनाने जा रही हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। तो ध्यान से सुनो। आज की जो कहानी है ना, उसका नाम मैं दी हूं नमक का इंसान। मैं जानती हूं आप सब लोगों में से कई लोग रात को अकेले सोना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या हो अगर आपके साथ कोई हो जिसका वजूद सिर्फ नमक से बना हो? नहीं समझे? चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जो एक छोटी सी जगह से जुड़ी हुई है, जहां एक लड़का सिर्फ एक गलती कर बैठा और उसकी जिंदगी पलट गई। ये कहानी है अरविंद की, एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पुणे से थोड़ा बाहर एक छोटी सी जगह वडगांव में एक किराए के घर पे रहता था। वो नया नया वहां पे शिफ्ट हुआ था। फ्लैट सस्ता था, जगह शांत थी, लेकिन सबसे अजीब चीज थी किचन की शेल्फ पर रखी एक नमक की मूर्ति। अरविंद ने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई डेकोरेशन का सामान होगा। लेकिन दूसरी ही रात कुछ अजीब हुआ। रात के 2 बजे उसे सुनाई दी किचन से बर्तनों के खड़कने की आवाज। जैसे ही वो किचन चेक करने गया, वहां सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक चीज बदली हुई थी। वो नमक की मूर्ति थोड़ी गीली लग रही थी, जैसे किसी ने उस पर पानी छिड़का हो। उसने सोचा शायद उसकी नजरों का धोखा होगा, लेकिन तीसरी रात उसने देखा बेड के पास एक आदमी जैसा सफेद सा साया खड़ा है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और उसकी बॉडी का टेक्सचर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गीला नमक गूंथ के इंसान की मूर्ति बना दिया हो। कौन है? कौन है? चिल्लाया अरविंद, लेकिन आवाज जैसे दीवारों में समा गई। अगली सुबह अरविंद के हाथों पर छोटे छोटे जले हुए निशान थे। मतलब जैसे कि आप नमक अपनी बॉडी पे बहुत तेज से रब कर देते हो ना, तो जो जलने के निशान बन जाते हैं, उस टाइप के। तो जब अरविंद अपने हाथों पे ये निशान देखता है तो वो सोसाइटी के एक बुजुर्ग से पूछता है, दादाजी, ये सब मेरे फ्लैट में कुछ अजीब हरकतें हो रही है। वहां पे नमक की मूर्ति रखी हुई है, कभी वो गीली हो जाती है, और मैंने एक आदमी का साया देखा अपने बेडरूम में, और जब सुबह सो के उठा तो
मेरे हाथ पे ये छोटे छोटे जलने के निशान थे, जैसे किसी ने मेरे हाथ पे नमक रगड़ा हो। आप बता सकते हो, आपको कुछ पता है? तो वो दादाजी बोलते हैं, बेटा उस घर में पहले एक आदमी रहता था, गिरधर नाम का। वो काला जादू करता था। कहता था नमक में इंसान की जान बांधी जा सकती है। उसने अपनी एक नमक की मूर्ति बनाई थी और कहता था जब तक ये मूर्ति सलामत है मैं कभी नहीं मरूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गिरधर गायब हो गया। गिरधर के गायब होने की रिपोर्ट हम लोग ने पुलिस स्टेशन में जाके दिए, लेकिन पुलिस ने केस बंद कर दिया क्योंकि गिरधर का कोई सबूत ही नहीं था। अरविंद ये सारी बातें सुनता है और डर जाता है। तो वो जाता है अपने फ्लैट में और वो मूर्ति को डस्टबिन में फेंक देता है, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। उस रात दरवाजा अपने आप खुल जाता है। घर में नमक की अजीब सी गंध फैल जाती है। बेड पर अरविंद के बगल में वही नमक का इंसान लेटा हुआ होता है जिसकी मूर्ति उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। उसकी आंखें लाल होती है। अरविंद चिल्लाता है, लेकिन आवाज जैसे उसके ही अंदर कहीं गुम हो जाती है। उस रात के बाद अरविंद हॉस्पिटल में मिलता है, शॉक में बेहोश। और जब उसको होश आता है तो उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं। जब लोग अरविंद के फ्लैट में जाते हैं और किचन की शेल्फ में देखते हैं तो किचन की जो शेल्फ होती है वो खाली होती है, लेकिन उसके बाथरूम के कोने में एक नई नमक की मूर्ति मिलती है, इस बार अरविंद के चेहरे जैसे शक्ल वाली। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या गिरधर अब अरविंद के रूप में जिंदा है, या वो नमक का इंसान किसी नए शिकार की तलाश में है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने ये स्टोरी को अब तक पूरी सुने हो तो प्लीज इस स्टोरी को एक लाइक कर दो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम 500 मेंबर्स YouTube फैमिली के कंप्लीट करने के कुछ ही कदम दूर हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे सपोर्ट करो। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी अनोखी और दिलचस्प किस्से हैं तो आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और दिलचस्प किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।